रोज सवेरे हमको मिलते बाबा अमृत वेले, बाबा अमृत वेले। रोज सवेरे हमको मिलते बाबा अमृत वेले, बाबा अमृत वेले। ऐसा लगता इंतजार में, ऐसा लगता इंतजार में, बैठे आप अकेले बाबा अमृत वेले। रोज सवेरे हमको मिलते बाबा अमृत वेले, बाबा अमृत वेले। पहली नजर में देखकर दृष्टि प्यार से भर देते हो, प्यार से भर देते हो। पकड़ के उंगली साथ में अपने बाबा ले लेते हो, अतीन्द्रिय सुख की मस्ती में झूल रहे हम झूले बाबा अमृत वेले। रोज सवेरे हमको मिलते बाबा अमृत वेले, बाबा अमृत वेले। जी करता है उड़कर आए और यहीं रह जाए, और यहीं रह जाए। यादों में से खो जाए, खुद को भी ना पाए, खुद को भी ना पाए। संगम युग में संग आपके लगे मिलन के मेले बाबा अमृत वेले। रोज सवेरे हमको मिलते बाबा अमृत वेले, बाबा अमृत वेले। ऐसा लगता इंतजार में, ऐसा लगता इंतजार में, बैठे आप अकेले बाबा अमृत वेले। रोज सवेरे हमको मिलते बाबा अमृत वेले, बाबा अमृत वेले।
शांति। आज 4 मार्च 2022 की बाबा की साकार मुरली है। आज बाबा हम बच्चों को देही अभिमानी बनने की शिक्षा दे रहे हैं। तो देही अभिमानी बनने के लिए आज बाबा ने कहा कोई भी प्रकार का ममत्व नहीं रहे, कोई भी चीज वस्तु आदि में लोभ नहीं रहे और किसी भी प्रकार का अहंकार न हो। तब देही अभिमानी बन सकते हैं। दूसरा बाबा ने कहा कि जो बाबा से मिल रहा है उसको हमें बांटना है। तो बाबा हमें ज्ञान धन दे रहा है। उस ज्ञान धन को जितना बांटेंगे उतना बढ़ता रहेगा। इसलिए सर्विसेबल बनना है। तो पहला देही अभिमानी बनना है, दूसरा सर्विसेबल बनना है। तीसरी और मोस्ट इम्पोर्टेंट बात बाबा ने बताई कि रोज सवेरे सवेरे उठने की आदत डालनी है। अमृत वेले उठ करके बाबा को याद करना है, क्योंकि याद में ही कमाई है। और अमृत वेले उठ करके बाबा की याद से स्वयं को नशा चढ़ाना है। क्योंकि बाकी सब नशे में है नुकसान, सिवाय इस नारायणी नशे के। और नारायणी नशा चढ़ाने के लिए बाबा जो रोज पढ़ाई पढ़ाते हैं वो पढ़ाई हमें पढ़नी है। दुनिया में भी पढ़ाई पढ़ करके कोई बैरिस्टर जज आदि बनते हैं, डॉक्टर बनते हैं। हम इस पढ़ाई से देवता बनते हैं, निरहंकारी, निर्विकारी और निराकारी बनते हैं। आज बाबा पूछते, ज्ञान में आते ही जो नशा चढ़ता है उस नशे को स्थायी रखने की विधि क्या है? ज्ञान में आते ही जो नशा चढ़ता है उस नशे को स्थायी रखने की विधि क्या है? उत्तर है, जब ज्ञान में नए नए आते हैं तो बहुत नशा चढ़ता है। उसी समय अपने आप से अनेक प्रतिज्ञाएं भी करते हैं। बाबा कहते वह प्रतिज्ञाएं डायरी में नोट कर लो, फिर उसे रिवाइज करते रहो तो नशा स्थायी रहेगा। नहीं तो माया के तूफानों में आने से नशा उड़ जाएगा। अगर कोई भूल चलते चलते हो जाए तो फौरन सुनाकर हल्के हो जाओ, फिर दोबारा वह भूल ना हो, नहीं तो वृद्धि होती रहेगी। मीठे बच्चे, रात को जागकर कमाई करो, अमृत वेले उठने की आदत डालो। रात को जागकर कमाई करो, अमृत वेले उठने की आदत डालो। तो 2 से 5 बजे का जो समय है वो पूरा समय हमारे लिए अमृत वेला है। तो बाबा कहता है उठो, उठने की आदत डालो, उठ करके फिर बैठने की आदत डालो। बैठ करके आत्मा कमाई कर रही है या नहीं ये भी देखना है। गीत है, दुखियों पर रहम करो माँ बाप हमारे। ओम शांति। ये गीत बहुत अच्छा है, क्योंकि दुखी तो सारी दुनिया है।
और याद भी करते आए हैं, तुम माता पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा से सुख घनेरे मिलते हैं। इस समय सारी दुनिया दुखी है, इसलिए फिर बाप को याद करते हैं। तो माँ को भी तो जरूर करेंगे। ये गीत बहुत अच्छा है। तुम जानते हो, माँ बाप के पास जन्म लेने से हमको वर्षा मिलता है 1 सेकंड में। भारत में ये गायन है। बच्चे अब सम्मुख बैठे हैं, जगत अम्बा है तो जरूर जगत पिता भी होगा, उनके ऊपर भी कोई होगा, क्योंकि इस समय सुख धाम का वर्षा मिल रहा है। तो सुख धाम का वर्षा देने वाला कोई तो होगा ना। तो सुख धाम की स्थापना करने वाला माता पिता भी चाहिए। कोई माता पिता शाहूकार होते हैं तो उनका फर्स्ट क्लास घर होता है, कोई माता पिता गरीब होते हैं तो घर भी ऐसा ही होगा। सतयुग में देखो, राधे कृष्ण हैं, उन्हों को पहली पहली बादशाही मिली, फर्स्ट जन्म की बादशाही उनकी। राधे जरूर कोई राजा के पास जन्म लेगी तो राजकुमारी होगी, और श्री कृष्ण राजकुमार होगा, फिर उन्हों को शादी करनी ही है। यह तो बरोबर है। फिर जब स्वयंवर होता है उसके बाद में श्री लक्ष्मी और श्री नारायण बनते हैं एक राजधानी के। उसके पहले अलग अलग राजधानी के। माता पिता अब दैवी राजधानी स्थापन कर रहे हैं। शिव बाबा अभी आया है माता पिता बन करके हम बच्चों को देवता बनाने। अभी हमारी जो जर्नी है वो देवत्व की तरफ की है। हम शूद्रपन से निकल गए हैं, अभी इस जर्नी में देवत्व को अपना करके जब संपूर्ण देवत्व आ जाएगा तो हम देवता बन जाएंगे और फिर इस दुनिया में नहीं रहेंगे। देवी देवताएं सूर्यवंशी महाराजा महारानी थे। तुम जानते हो इन्हों को यह मर्तबा कैसे मिला। राम सीता को चंद्रवंशी राजाई कैसे मिली। कलयुग के अंत में तो कुछ भी नहीं है, कोई राजाई नहीं है। यह है पढ़ाई से राजाई। राजाई ऐसे ही नहीं मिलती है, पढ़ाई से राजाई मिलती है। तो बाबा कहता है हर एक आत्मा को पढ़ाई से राजाई प्राप्त करनी है, बिगर पढ़ाई राजाई नहीं मिलेगी। इसलिए अगर मुझे राजा बनना है तो मुझे पढ़ाई पढ़नी है। जैसे उस पढ़ाई से इंजीनियर बैरिस्टर आदि बनते हैं, यह है फिर पढ़ाई से राजाओं का राजा बनना। एक ही बाप है जो राजाई पद के लिए राजयोग सिखलाते हैं, और कोई ऐसी यूनिवर्सिटी नहीं जहां राज्य पद प्राप्त करने के लिए पुरुषार्थ कराया जाता हो। इसका नाम भी है गीता पाठशाला। गीता से तो राजाई पद मिलता है। अच्छा, वेद उपनिषद से कौन सा पद मिलता है। राजयोग तो भगवान ही आकर सिखलाते हैं। कितनी सहज बात है। कल की बात है, बरोबर लक्ष्मी नारायण का राज्य था। गाते भी है क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले देवताओं का राज्य था। उन्हों को कैसे मिला। जरूर भगवान ने विनाश के पहले पढ़ाया था,
उनके बाद ही विनाश हुआ होगा, फिर राजयुग से सतयुग में राज्य पद पाया। यह है संगम। तुम लिख सकते हो इस समय ही सेकंड में सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजाई प्राप्त हो सकती है। आकर समझो। चित्रों पर तुम अच्छी तरह समझा सकते हो। समझाने वाले शुरुड़ बुद्धि चाहिए। शुरुड़ बुद्धि में ना समझदार चाहिए। ब्रह्मा कुमार और कुमारिया सो शिव के पोत्रे और पोत्रिया हुए, परंतु बाप कहते हैं मुझे कोटों में कोई पहचानते हैं और मुझसे वर्षा लेते हैं। कोटों में कोई में भी कोई पहचान करके बाबा से वर्षा लेते हैं। इसलिए बाबा बहुत बार कहता है ना, मासी का घर नहीं है, राजा ही लेना। सबकी हिम्मत नहीं है। कली का था। सेकंड में जीवन मुक्ति पाते हैं, फिर जीवन मुक्ति में उच्च पद प्राप्त करने के लिए पुरुषार्थ करना है। यह सब समझाने के लिए यह मेले प्रदर्शनी निकले हैं। ख्यालात चलते हैं, नई नई पॉइंट्स निकलती हैं, दिन प्रतिदिन चित्र आदि सहज निकलते जाते हैं और निकलते सब ड्रामा अनुसार ही है। कल्प पहले जो एक्ट चली है वही चलनी है। ऐसा कोई लिख न सके कि यह प्रदर्शनी 5000 वर्ष के बाद फिर इस समय निकली है, निकाली गई है, फिर कल्प के बाद निकलेगी। एक ही बार कल्प के संगम पर यह प्रदर्शनी निकलती है, अथवा 5000 वर्ष के बाद यह प्रदर्शनी परमपिता परमात्मा से सेकंड में जीवन मुक्ति पद पाने अथवा समझाने के लिए हम निकालते हैं। यह सब देश देशांतर में जाएगी। नई नई पॉइंट्स बाबा समझाते रहेंगे, एडिशन करेक्शन होती रहेगी। वो लोग रामायण आदि छपाएंगे तो वही छपाएंगे। इसलिए हमको कहते हैं आगे तुम क्या लिखते थे, अब क्या लिख रहे हो। बाबा कहते हैं मैं तुमको रोज नई बातें सुनाता हूं। तो रोज जब मुरली सुनते हैं तो मुरली सुनते सुनते हमें उसमें से आज बाबा ने कौन सी नई पॉइंट सुनाई, आज बाबा ने मेरे लिए कौन सी नई बात बताई, आज बाबा मेरे लिए क्या सुनाएंगे। इतनी उत्सुकता से हमें मुरली सुननी है कि बैठ करके मुरली से पहले हम योग करें 6 से 6:30, फिर 6:30 से मुरली। तो वो योग का जो समय है उसमें हम हमारी मन की स्थिति को तैयार करते, मन को तैयार करते कि देही अभिमानी आत्मा अभिमानी बन करके बाबा की मुरली सुने। तो बाबा आने वाला होता है ना, तो जल्दी से बैठ जाते हैं तो पूरी मुरली की पॉइंट याद रहती है। और अमृत वेले से क्या बुद्धि में चलता है, आज बाबा आने वाले हैं, आज बाबा आने वाले हैं, आज बाबा मुरली सुनाएंगे, आज बाबा मिलन मनाएंगे। तो अमृत वेले से बुद्धि में वही चल रहा है। सारा दिन सब कुछ करते हुए भी बुद्धि में क्या चल रहा है, आज तो सब काम जल्दी जल्दी कर लेना है, आज बाबा आ रहे हैं, तैयारी कर रहे थे। हाँ आज बाबा आ रहे हैं, आज बाबा की मुरली चलने वाली है, मुझे बैठ जाना है। तो रोज बाबा तो आते हैं, बाबा तो रोज हम बच्चों को मुरली सुनाते हैं, फिर रोज अलबेले क्यों। इसलिए अमृत वेले जब उठते हैं तभी अपने को तैयार कर ले। अभी जो मुरली चली इसमें बाबा ने कहा बेलेपन का त्याग करो और पुस्तक का हवन करो। तो आज बाबा अमृत वेले जब उठते हैं, बाबा रात को बाबा को सो कर बोल करके सो जाए, बाबा कल अमृत वेले इतने बजे उठा था,
3:30 बजे उठाना, बाबा आकर के खटिया हिला देगा। आज बाबा ने कहा ना अमृत वेले उठने की आदत डालो। फिर जब अमृत वेला पूरा करते हैं फिर सो नहीं जाना है, नहीं तो जो कमाई की अमृत वेले में वो चट हो जाएगी, इसलिए सोना नहीं है। फिर फ्रेश हो जाओ, तैयार होकर के फिर 6 बजे क्लास में बैठ जाओ। 6 से 6:30 योग करे। आज बाबा मेरे लिए क्या सुनाएंगे, आज बाबा कौन से नए ज्ञान रतन से मुझ आत्मा को भरपूर करेंगे। सुप्रीम टीचर मुझे पढ़ाने के लिए आया है, तो उस मन की स्थिति के साथ बैठ जाना है। तो काम करते करते एक मुरली सुनो, ऑनलाइन जो सुनने वाले हैं, काम करते करते मुरली सुनो, तो क्या कितना जाएगा अंदर। हर एक अपने से पूछे कितना जाएगा। इसलिए बाबा कहता है पढ़ाई तो जरूर पढ़नी है, और पढ़ाई एक्यूरेट पढ़नी है। तो बाबा कहते मैं तुमको रोज नई बातें सुनाता हूँ, सब इकट्ठी थोड़ी सुनाऊंगा। सारी पढ़ाई कोई एक दिन में थोड़ी पढ़ा देगा। उन्होंने लिखा है युद्ध के मैदान में गीता सुनाई, 18 अध्याय की गीता बनाई है। जो संस्कृत में होशियार होते हैं वह आधे घंटे में श्लोक कंठ कर लेते हैं। मुख्य है ही गीता, बाकी भागवत में तो कहानियां है, गीता को ही संस्कृत में बनाया है। छोटी सी गीता संस्कृत में बनाई है। ज्ञान सागर बाबा तो इतना ज्ञान सुनाते हैं, जो सागर को स्याही बनाओ, जंगल को कलम बनाओ, सारी पृथ्वी को कागज बनाओ, तो भी पूरा हो न सके। ज्योति जगा लो, शिव का कर दो से आए अपनी
बाबा कहते कि ज्ञान सागर बाबा तो इतना ज्ञान सुनाते हैं, जो सागर को स्याही बनाओ, जंगल को कलम बनाओ, सारी पृथ्वी को कागज बनाओ तो भी पूरा ना हो। उन्होंने तो 18 अध्याय में पूरा कर दिया है, परंतु ऐसे तो है नहीं। ना कोई संस्कृत की बात है, हिंदी भाषा चलती है, भाषाएं तो ढेर है। सब भाषाएं एक तो नहीं सीख सकते, कोशिश करके 5-6 भाषाएं कोई सीख जाता है तो उनका भी बहुत मान होता है। अब भगवान सभी भाषाओं में थोड़ी समझाएगा, वह तो हिंदी में ही समझाते हैं। जैसे हिंदी टूटी फूटी सब जानते हैं, ऐसे अंग्रेजी भी टूटी फूटी जानती है। तुम बच्चों को बाबा हिंदी में समझाते हैं, भक्तों को भगवान आकर भक्ति का फल देते हैं। भगत तो अनेक है, भगवान एक है। कहते भी है पतित पावन आओ, ऐसे तो नहीं कहते भगवान आओ। सबका बाप एक ही है, सबका गॉडफादर एक ही है। वह क्रिएटर है, क्रिएट करेंगे सुख के लिए। बाप बच्चों को सुख के लिए ही चाहते हैं। गॉडफादर स्वर्ग रचते हैं और जिन्हों को स्वर्ग का मालिक बनाते हैं उन्हों को गॉडेज कहा जाता है। परंतु सबको नहीं कहेंगे, यह बहुत गुप्त बातें हैं। गॉडफादर एडम ईव द्वारा कैसे सृष्टि रचते हैं, गॉड अलग है। ये धीरे धीरे समझते जाएंगे, झाड़ वृद्धि को पाता रहेगा। भारत को ही मुक्ति, जीवन मुक्ति मिलती है। सुख धाम भारत बनता है। पहले भारत ही प्राचीन खंड था, जहां देवी देवताएं राज्य करते थे। इसके बाद इस्लामी बौद्धिक खंड स्थापन हुए। बिल्कुल सहज है, जिस समय जिसका सैपलिंग लगना है उन्हों का ही लगता है। देखो कैसे कैसे पत्र लिखते हैं। बाबा हम 4 दिन के बच्चे हैं, हमने आपको पहचान लिया है। कोई तो कितने वर्षों तक भल आते रहते हैं, परंतु पहचानते नहीं, पत्र नहीं। 4 दिन में तो क्या पत्र लिखे। परंतु कभी पत्र भी नहीं लिखते, तो क्या करेंगे। इतने समय से आते हैं और बाबा को पत्र भी नहीं लिखते। कोई तो फट से पत्र लिखते हैं, पत्र लिखने की आदत है। आगे चलकर माया के तूफान बहुत आएंगे। तूफान से पुराने पत्ते भी गिर जाते हैं। नयों को पहले पहले खुशी का पारा बहुत चढ़ता है। बाबा हम आपके होकर रहेंगे, परंतु माया भी कम नहीं है। जब प्रतिज्ञा करते हो तो डायरी पर नोट रखो, तो हमने क्या क्या प्रतिज्ञा की है। कई तो प्रतिज्ञा कर फिर कभी डायरी को देखते भी नहीं है। इससे क्या फायदा, देखना ही नहीं है तो क्या फायदा। ऐसे नहीं हमारे पिछाड़ी वाले पढ़ेंगे। यहाँ तो कोई पोतरे पोतरी आदि रहने नहीं है। बाबा ने आगे कहा ना, डायरी में लिखा हुआ पढ़ो तो नशा चढ़ेगा। पीछे वाले कोई रहने वाले ही नहीं है जो पढ़ेंगे। ऐसे नहीं हमारे पिछाड़ी वाले पढ़ेंगे। जिसने जो उठाया सो उठाया, न पढ़ा तो कच्चा ही रह जाएगा। थोड़ी भूल कर फिर बताया नहीं तो भूल वृद्धि को पाती रहेगी। अभी
पढ़ाई के द्वारा अगर हमने अपने को पक्का बनाया तो बनाया, अगर अभी हम कच्चे रह गए तो कल्पांतर के लिए कच्चे रह जाएंगे। एक कहानी भी है कि माँ का कान पकड़ा कि तुमने मुझे पहले क्यों नहीं सुनाया, पहले सुनाती तो मुझे जेल नहीं मिलता। यह सब दृष्टांत है। एक व्यक्ति चोर था, इसको चोरी के इल्जाम में जेल में डाला। फिर उसको पूछ रहे थे कि तुमने ऐसा क्यों किया, तो उसने कहा मेरी माँ को बुलाओ। उसकी माँ को बुलाया गया तो उसने उसकी माँ का कान पकड़ा जोर से, तो उसकी माँ चिल्लाने लगी और कहती क्या है, तो कहता है जब मैं छोटा था और पहली बार स्कूल में से मैं पेंसिल की चोरी करके आया, तब अगर तुमने मेरा कान पकड़ा होता तो आज मैं इस स्थान पर नहीं होता। अर्थात पहली बार जब चोरी की तब तुमने मुझे टोका होता, समझाया होता, सिखाया होता, तो मैं इतना बड़ा चोर नहीं बच जाता। क्योंकि आज एक चीज उठाई, कल दूसरी, परसों तीसरी, ऐसे करते करते मनुष्य के अंदर वो संस्कार पड़ जाते हैं और वो संस्कार फिर उससे विकर्म कराते हैं। इसलिए बाबा हम बच्चों को कहता है कि बार बार देही अभिमानी की प्रैक्टिस करे। जो ये विकार है उस विकार से कोई विकर्म न हो जाए, जो हमारे संस्कार बन जाए। कभी चोरी नहीं करनी चाहिए, नहीं तो आदत पड़ जाएगी और धर्मराज के बहुत डंडे खाने पड़ेंगे। एक डंडा नहीं, बहुत डंडे खाने पड़ेंगे, क्योंकि बहुत विकर्म किए। अब बाप से जितना वर्षा लेना हो सो ले लो, अभी भंडार खुला है। विश्व की बादशाही बाप दे रहे हैं, और क्या दे, बाकी रहा ही क्या। अपनी बेगरी जीवन है, इसमें देही अभिमानी बनना है। देह सहित सारी दुनिया को हम भूलते हैं। लोभ नहीं रखना चाहिए, जो मिले सो अच्छा। कहा जाता है मांगने से मरना भला। शिव बाबा के भंडारे से तो सब कुछ मिलता ही है। अमृत वेले आप ही उठने की आदत डालो। रात को जागकर कमाई करो। बाबा ने यह तन बहुत अनुभवी लिया है। वह भी रतन, यह भी ज्ञान रतन। आजकल जूठे हीरे भी ऐसे निकले हैं जो बात मत पूछो। कैसे लगते हैं, बिल्कुल रियल गोल्ड जैसे लगते हैं। हाँ, एकदम रियल डायमंड हो ना। जिसके पास दृष्टि नहीं है ना, वो उसी को ही रियल मान ले। चित्रों पर समझाना बहुत सहज है। सेकंड में बाप से आकर वर्षा ले लो। ऊपर में है बाबा, यह है ब्रह्मा कुमार कुमारिया। जब से हम बाबा के बने तो जीवन मुक्ति का वर्षा तो है ही, बाकी हम पुरुषार्थ करते हैं ऊंच पद पाने का। परमपिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा मनुष्य सृष्टि रचते हैं। बांधेलिया कहती है बाबा बस हम आपको ही याद करते हैं। भल हम नहीं मिलेगी परंतु वर्षा तो जरूर लेगी। कितना वंडर है। ढेर बच्चे हैं, जैसे प्रभाव निकलता जाएगा तो बांधेलिया भी छूटती जाएगी। बहुत है जो पति की भी गुरु बन जाती है। पर लिस्ट निकालेंगे कितनी स्त्रियां पति का गुरु बनी है, फिर पति भी लिखे कि मुझे इसने ज्ञान दिया इसलिए यह मेरी गुरु है। पुरुष कहेंगे बरोबर स्त्री मेरा गुरु है। ऐसे थोड़ी कोई मानेंगे। माता गुरु बेकर तो कोई का उद्धार हो न सके।
कलश जगत माता को मिलता है तो जगत माता ही गुरु हुई ना। आजकल स्त्रियों को बहुत मान देते हैं, बाप भी कहते हैं माता गुरु बिगर मुक्ति जीवन मुक्ति नहीं मिल सकती। तो जब माता द्वारा एडॉप्ट हो तब जीवन मुक्ति मिले। तो पहली माता हमारी ब्रह्मा, जिनके द्वारा हम एडॉप्ट हुए। फिर हमारी मम्मा, ये है बड़ी माँ। फिर है मम्मा। माता को गुरु समझना चाहिए। बच्चों को अपना अहंकार नहीं रखना है, माताओं को मर्तबा देना है, उनको आगे रखना है। बाबा ने माताओं को निमित्त बनाया है, ज्ञान कलश माताओं के ऊपर रखा है, इसलिए बाबा कहता उनको मर्तबा देना है, फॉलो करना है। देहाभिमान नहीं होना चाहिए, अपने को निरहंकारी समझना है। बाप भी अपने को निराकार समझते हैं। तुम कहेंगे आई एम इनकॉर्पोरियल कम कॉर्पोरियल। जैसे लिखते हैं हॉस्पिटल कम यूनिवर्सिटी, यह सब बातें समझाने के लिए दी जाती है। सब में एक रस धारणा नहीं होती। पुरुषार्थ कर धारण करना और कराना है। सुना और सुनाया तुरंत दान महापुण्य। धन दान नहीं करेंगे तो शाहूकार कैसे बनेंगे? धन दान नहीं करेंगे तो शाहूकार कैसे बनेंगे? तुम हो सबसे जास्ती लोभी, सारे विश्व का मालिक बनने की कितनी भारी कामना है। हर एक को सदा सुखी सदा शांतमय बनाना है। मनुष्य मात्र को कलयुगी भ्रष्टाचारी से सतयुगी श्रेष्ठाचारी बनाना है। भारत में देवताएं थे, अभी नहीं है, फिर जरूर देवताएं होंगे। उनको स्वर्ग कहा जाता है। पैराडाइज अक्षर बहुत अच्छा है, हम पुरुषार्थ कर रहे हैं स्वर्ग का मालिक बनने के लिए। एक बाप के सिवाय बाकी सब भूल जाना है। सबसे मोह नष्ट हो जाना चाहिए। अच्छा, नीचे नीचे सिक्के लेते सर्विसेबल बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहला, इस बेगरी जीवन में पूरा पूरा देही अभिमानी बनना है। किसी भी चीज का जास्ती लोभ नहीं रखना है। जो मिले सो अच्छा। मांगने से मरना भला। दूसरा है, अपना अहंकार न रख, माताओं को मर्तबा देना है। बाप समान निराकारी निरहंकारी बनना है। ज्ञान धन का दान करना है। वरदान है,
चारों ही सब्जेक्ट को अपने स्वरूप में लाने वाले विश्व कल्याणकारी भव। चारों ही सब्जेक्ट को अपने स्वरूप में लाने वाले विश्व कल्याणकारी भव। पढ़ाई की जो 4 सब्जेक्ट है उन सबका एक दो के साथ संबंध है। जो ज्ञानी तू आत्मा है वह योगी तू आत्मा भी अवश्य होगा, और जिसने ज्ञान योग को अपनी नेचर बना लिया उसके कर्म नेचुरल युक्ति युक्त व श्रेष्ठ होंगे। स्वभाव संस्कार धारणा स्वरूप होंगे। जिनके पास इन तीनों सब्जेक्ट की अनुभूतियों का खजाना है वह मास्टर दाता अर्थात सेवाधारी स्वतः बन जाते हैं। जो इन चारों सब्जेक्ट में नंबर 1 लेते हैं उन्हें ही कहा जाता है विश्व कल्याणकारी। स्लोगन है, माया के विकराल रूप के खेल को, माया के विकराल रूप के खेल को साक्षी होकर देखो तो निर्भय रहेंगे। फिर अनमोल ज्ञान रतन दादियों की पुरानी डायरी से, ज्ञान की महसूसता का सुख है ही शांति अर्थात निर्विकल्प हो जाना। अंदर जाने से शांत रूप हो जाते हैं। इस अविनाशी ज्ञान से संपूर्ण शांति के स्थान पर पहुंचते हैं। शांत अर्थात योग निष्ठी अवस्था को धारण करने से योग की बहुत तेज अर्थात लाइट निकलती है। जो दिन रात ऐसी मीठी योग की अवस्था में रहते हैं उन्हें अपरम अपार खुशी होती है। उनके सब हद के बंधन टूट बेहद की स्थायी खुशी प्रकट हो जाती है। ऐसी अवस्था में दिल बहुत हल्की रहती है और खुशी की लहरों में फूले नहीं समाते। यही निष्ठा मना योग की चाबी है जो हम दैवी वत्सों ने पिता ईश्वर द्वारा प्राप्त की है। आज का स्वमान है, मैं सर्वस्व त्यागी, मैं सर्वस्व त्यागी। बाप के लव ने आप सबको 1 सेकंड में 5000 वर्ष की विस्मृत हुई बातों को स्मृति में लाया है, सर्व संबंध में लाया है, सर्वस्व त्यागी बनाया है। जबकि बाप ने एक ही विशेषता से 1 ही सेकंड में अपना बना लिया, तो आप सब भी इस विशेषता को धारण कर बाप समान बने हो। कौन सी विशेषता? हम कैसे भी है, बाबा ने हमें प्यार से उठाया, अपना बनाया, तो कितनी बड़ी बात है। तो बाबा ने जैसे हमें अपना बनाया, हम भी तो बाप समान बने। समय प्रमाण उपराम और साक्षी कैसे बनना है? ज्ञान की बुद्धि के बाद जो मैपन आता है वह मैपन बहुत नुकसान करता है। एक तो मैं शरीर हूं, ये छोड़ना है। दूसरा, मैं समझती हूं, मैं ज्ञानी तू आत्मा हूं, मैं बुद्धिमान हूं, ये मैपन भी मिटाना है। जहां मैं शब्द आता है वहां बाप दादा याद आई। जहां मेरी समझ आती है वहां श्रीमत याद आई। यह मैं और मेरा, तू और तेरा, यह 4 शब्द मिट जाए तो उपराम स्थिति बन जाएगी। मैं और मेरा, तू और तेरा, ये 4 शब्द मिट जाए तो उपराम स्थिति बन जाएगी। तो आज क्या करेंगे? बाबा ने आज कहा नशा चढ़ाएंगे, और उसके लिए डायरी में लिखो,
जब मैं बाबा की बनी उस समय जो मुझे नशा और खुशी थी आज ऐसी है। तो उस समय क्यों नशा और खुशी थी, कौन सा कारण था? अज्ञान से ज्ञान के कारण भगवान इसलिए तो अभी फिर से वो ईश्वरीय बचपन का अनुभव करें। तो आज सारा दिन हमारी वो ईश्वरीय बचपन की स्मृतियों को ताजा करे, साझा करे और फिर से उस अनुभूतियों में चले जाए। याद करो मुझे बाबा का मैसेज कैसे मिला, फिर स्मृति में लाओ मैं बाबा के घर में आई, तब मेरा अनुभव क्या था। मैं 7 दिन कोर्स करती गई, रोज आती गई, उस समय की मेरी फीलिंग क्या है, क्या थी। फिर जब मैं मधुबन गई उस समय का मेरा अनुभव क्या है। मैं मधुबन से वापस आई और फिर से मैं रोज बाबा के घर में आने लगी, वो याद करें। फिर कब कब बाबा ने मुझे लिफ्ट दिया और मेरे उन्नति होती गई, मैं प्रगति के पथ पर आगे बढ़ती गई, वो स्मृति में लाई। बाबा ने कब कब मुझे कौन कौन से खजाने से भरपूर किया जिससे मेरा आत्मविश्वास बढ़ा, मैं अपने आप को परिवर्तन करने में सक्षम बनती गई, वो स्मृतियों को ताजा करें। तो ये स्मृतियां मुझे फिर से वो नशे में, वो खुशी में, वो आनंद के, शांति के अनुभव में ले जाए। तो आज सारा दिन ईश्वरीय बचपन में खोए रहे। एक मेरा मन मीत जहां, एक मेरा मन मीत जहां, दूजा है कोई और नहीं, और नहीं कोई और नहीं। चल रे मना ले चल तू वहाँ, चल रे मना ले चल तू वहाँ, जग का जहाँ कोई शोर नहीं, शोर नहीं कोई शोर नहीं। एक मेरा मन मीत जहां, दिल को बड़ा सुकून मिला है, मन को मिला है चैन। दिल को बड़ा सुकून मिला है, मन को मिला है चैन।
उसने मुझको अपना कह कर प्यार दिया दिन रैन, प्यार दिया दिन रैन। सुख बरसाए दिल को लुभाए, सुख बरसाए दिल को लुभाए, ऐसा कोई चित चोर नहीं, चित चोर नहीं, चित चोर नहीं। एक मेरा मनमीत जहां